लेट्स बिगिन विद द सेशन। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन पाइथन में? जो लास्ट सेशन सैटरडे को अपन मिले थे, आई थिंक डिस्कशन कर रहे थे अपन रिगार्डिंग फंक्शन पे। अपना डिस्कशन चल रहा था और उसमें अपन डिस्कशन कर रहे थे आर्ग्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, राइट? चलिए एक बार क्विकली अपन आर्ग्यूमेंट्स से थोड़ा सा रिवाइज करने को देखें तो आर्ग्यूमेंट्स में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि अगर बिना आर्ग्यूमेंट के फंक्शन का बिहेवियर कुछ इस तरीके का होता है, स्टैटिक। अगर आपको फंक्शन के बिहेवियर को क्या करना हो, कस्टमाइज करना हो, तो फिर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आर्ग्यूमेंट्स की। तो फिर अपन ने बात की थी कि जब पाइथन की बात करते तो पाइथन का फंक्शन टोटल कितने तरीके के आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है? टोटल 4 टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट जो पाइथन का फंक्शन सपोर्ट करता है। पहला कैटेगरी कौन सा था? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। सेकंड कैटेगरी थी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। नंबर थर्ड दैट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड नंबर फोर्थ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, राइट? उसमें से अपन ने ऊपर वाले दो की बात की थी, पोजिशनल और कीवर्ड। उसके कुछ पॉइंट अपन ने फैच आउट किए थे पोजिशनल और कीवर्ड के रिगार्डिंग। सबसे पहला अपन ने पोजिशनल के बारे में देखा था। पोजिशनल के बारे में जो पहला पॉइंट अपन ने फिगर आउट किया था वो ये कि एक्चुअली इसमें पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या करता है? मैटर करता है। अगर आप पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज करोगे तो रिजल्ट क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? वो फंक्शन किस तरीके का ऑपरेशन कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी मैटर करते हैं। दोनों ही चीजें मैटर करती है, पोजीशन भी और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी। अगर आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कम ज्यादा पास करोगे तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है? एरर, राइट? तो देयर आर टू थिंग्स। फिर अपन कीवर्ड के साथ मूव किए थे। कीवर्ड के साथ जब अपन ने मूव किया था तो अपन ने पहला पॉइंट जो फिगर आउट किया था वो ये कि कीवर्ड में एक्चुअली क्या मैटर नहीं करता? पोजीशन मैटर नहीं करती। मतलब अगर आप किसी को भी पहला पास करवाओ, किसी को भी दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करवाओ, उससे आपके रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो दूसरा पॉइंट था वो कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में भी क्या मैटर करता है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैटर करता है। मतलब एक्जेक्टली आपको सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करवाने पड़ेंगे। अगर आप कम ज्यादा पास करवाओगे तो कीवर्ड में भी क्या आने वाली है? एरर आने वाली है। यहां तक अपन ने फिगर आउट किया था लास्ट सेशन में। चलिए फिर अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इससे आगे। और आज का सेशन पहले मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। पहले चलिए एक बार क्विकली अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी गो थ्रू कर लेते जो भी लास्ट सेशन तक अपन ने डिस्कस किया था। जस्ट मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो कुछ इस तरीके से था कि जैसे सपोज कि ये अगर मैं इस तरीके से लिखूं इसको 20,10, ये कौन सा एग्जांपल एक्चुअली पोजिशनल का। पोजिशनल में पोजिशनल का एग्जांपल होने का मतलब ऑब्वियसली ये जो पहले वाला आप पास करवा रहे हो, यहाँ से जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, जो पहला आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ऑब्वियसली फ्लो क्या है? ये लाइन अभी फंक्शन बन रहा है, ये लाइन एम्प्टी आप इग्नोर करिए। यहाँ से आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करवाने के लिए जाओगे, जो पहला आर्ग्यूमेंट आपने यहाँ से पास करवाया है वो पहले वाले को मिल जाएगा। तो इसका मतलब num1 को कितना मिलेगा? 20। जो दूसरा आपने पास करवाया वो दूसरे वाले को मिल जाएगा। इसका मतलब num2 को कितना मिलेगा? 10। तो फिर ये अंदर जब चलेगा तो 20 + 10 कितना प्रिंट होगा? 30 ऑब्वियसली। और ये किसका एग्जांपल है? पोजिशनल का, जिसमें पहले वाला जो पास करवा रहे हो वो पहले वाले को मिल रहा है, दूसरे वाला दूसरे वाले को मिल रहा है। ऑलरेडी आपको पता है। दूसरा अपन ने जो डिस्कस किया था वो कौन सा था? कीवर्ड। कीवर्ड आप कैसे कर सकते हैं? यहां से पहले से फिक्स कर दूं मैं कि इस तरीके से कुछ, लेट्स सपोज num1 = 20 एंड num2 = 10। तो इसमें आपने पहले से ही फिक्स कर दिया कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, जो num1 है उसमें कितना जाने वाला है? 20। और जो num2 उसमें कितना जाने वाला है? 10 जाने वाला है। तो यहां से स्टोरी कुछ इस तरीके से होगी। ये फंक्शन बना, ये फंक्शन बना, ये ब्लैंक लाइन है, आप इसको इग्नोर करें। यहां से जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो ऑब्वियसली num1 के पास कितना आएगा? 20। और num2 के पास कितना आएगा? 10। रिजल्ट इसका भी क्या आएगा? 30। बट इसमें अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो अगर मैंने ऐसा किया, num2 = 20 एंड num1 = लेट्स से ऐसा कुछ भी, num2 = 10 एंड num1 = 20। देखिए पोजीशन अगर आपने उल्टा सीधा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी जब ये चलेगा तो आपके num2 को कितना मिलने वाला है? 10 ही मिलने वाला। num1 को कितना मिलने वाला है? 20 ही मिलने वाला है। क्योंकि इसमें एक्चुअली किससे चलता है? यही से अपन फिक्स कर रहे हैं कि num2 को हमेशा क्या मिलेगा? 10 और num1 को क्या मिलेगा? 20। तो यहां तक ऑलरेडी अपन लास्ट सेशन में देख चुके। चलिए ये रिकॉल करने के पीछे इंटेंशन ये था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक्चुअली अगर आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर रहे हो और खास करके बहुत अच्छे इंटरव्यू के ऊपर हम बात करें, थोड़ा एक्सपीरियंस पे आप मूव कर रहे हो या फिर आप कोई टियर 1 कंपनी के इंटरव्यू की तरफ मूव कर रहे हो, तो फिर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए या एडिशनल चेक करने के लिए आपको एक और क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। जैसे आप इतना अच्छे तरीके से आंसर करोगे और वो क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है
कि अभी अपन ने दो तरीके के जो आर्ग्यूमेंट पढ़े, कौन से, पोजिशनल और कीवर्ड। क्वेश्चन ये है क्या अपन इन दोनों तरीके के आर्ग्यूमेंट को मिक्स कर सकते हैं या नहीं, कंबाइन कर सकते हैं या नहीं, मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, जैसे अभी ये एग्जांपल दिख रहा है, इसमें अपन ने कितने आर्ग्यूमेंट पास करवाए, दो, दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट कैसे हैं, कीवर्ड। पिछला जो एग्जांपल अपन ने देखा था एक्चुअली वो इस तरीके से था, जहां पे अपन कुछ इस तरीके से बात कर रहे थे, यहाँ पे दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट कौन से थे, पोजिशनल। तो अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा जिसमें दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट पोजिशनल थे, और एक एग्जांपल में दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट कैसे थे, कीवर्ड, राइट। तो ऑब्वियसली ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो क्वेश्चन अपना है वो ये, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ पोजिशनल और कुछ क्या हो, कीवर्ड हो, राइट। जैसे मान लो मैं कुछ इस तरीके से करना चाह रहा हूं कि लेट्स सपोज ये मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूं, इज इट पॉसिबल और नॉट, मतलब ऐसा हो सकता है या नहीं। जैसे अगर इसको चलाने की ट्राई करते अपन, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, अगर आप चलाने की ट्राई करोगे, यहां से फंक्शन बना, यहां से फंक्शन बना, ठीक है, ये ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए आप, यहां से फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, जो पहले वाला है वो पहले वाले को मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पोजिशनल, और उसके बाद num2 को कितना मिलने वाला है, 20, ओके, क्योंकि ये आपने कीवर्ड के थ्रू तरीके से दिया है। तो जैसे अंदर आएगा, num1 में कितना पड़ा है, 10, num2 में कितना पड़ा है, 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, ओके, 10 प्लस 20 हो गया 30। उसके बाद ये फंक्शन खत्म हो गया, जब खत्म होगा तो वापस उल्टा, इसके नीचे कोई लिखा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, और प्रोग्राम खत्म हो गया तो आउटपुट आपका कितना प्रिंट होगा, 30। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखिए यहाँ पे एक बार अगर मैं इसको चला के दिखाऊं, लेट मी ओपन द टर्मिनल, अभी कहाँ पे चलाना है, कहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आज के सेशन में या अदरवाइज कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा क्या किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो चीजों को, क्या कुछ इंस्टॉल और डाउनलोड आपको करना पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल जस्ट खाली आप आउटपुट की तरफ देखिए कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 30, जो कि अपन ने प्रिडिक्ट किया, बिल्कुल सही है, जैसा अपन ने ट्रेस किया बिल्कुल उसी पैटर्न में चल रहा, कोई दिक्कत है नहीं, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइन नंबर 4 को एक बार ऑब्जर्व करोगे, तो ये जो 10 है वो किस तरीके से अपन ने पास करवाया है, पोजिशनल, और ये जो num2 इक्वल टू 20 जो अपन ने लिखा वो किस तरीके से पास करवाया है, कीवर्ड, राइट। एक पोजिशनल एक कीवर्ड, मतलब अपन ने पोजिशनल और कीवर्ड दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो इज इट पॉसिबल, यस, ये चल रहा है, और प्रॉपर जैसा अपन ने प्रिडिक्ट किया वैसा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, राइट। चलिए एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, num1 इक्वल टू 10, इस बार आप बताना मेरे को क्या आउटपुट आएगा, एंड देन 20, राइट। तो यहाँ पे अगर अपन इसको चलाने की ट्राई करें, तो ऑब्वियसली एक बार वापस से इसको अपन चलाने की ट्राई करते हैं, इसको ट्रेस करने की ट्राई करते हैं। तो ट्रेस करने की ट्राई करते, चलिए यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो रहा है, फंक्शन क्रिएट हो रहा है, ब्लैंक लाइन है, इग्नोर करिए आप, और यहाँ से फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। चलिए फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन के पास जाते हैं, तो पहले अपन ने बता रखा num1 को कितना मिलना चाहिए, 10, num1 को मिल रहा है 10, एंड देन दूसरा जो है वो पोजिशनल है, तो किसको मिलेगा, दूसरे वाले को, दूसरे वाले को मतलब किसमें आएगा, num2 में, तो num2 में कितना आ गया, 20। अब जैसे अंदर आओगे, num1 में कितना पड़ा है, 10, num2 में कितना पड़ा है, 20, 10 प्लस 20 कितना प्रिंट होने वाला है, 30। उसके बाद ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म, तो जहां से आए हैं उल्टा वहां पे चले जाओ, नीचे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये प्रोग्राम क्या हो गया, एंड। तो अपना आउटपुट अगर अपन स्क्रीन पे देखेंगे तो अपने को कितना दिखने वाला है, 30। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आउटपुट आप स्क्रीन पे देखोगे तो 30 नहीं दिखेगा, आपको एरर दिखेगी। जस्ट ऑब्जर्व हियर, ये लास्ट में भी अपन ने जाते जाते आई थिंक लास्ट सेशन में मैंने आपको दिखाया था। तो इसका आंसर क्या है, पिछली बार जब अपन ने पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स किया था, तो जैसा अपन ने सोचा वैसा बिल्कुल आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 आपको स्क्रीन पे अभी भी दिख रहा होगा, जो पिछली बार अपन ने चलाया था। तो इस बार अपन चला रहे तब भी अपन ने कोई नया तो करने की ट्राई की नहीं है, वही तरीका लगाया है। ये क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये आपका क्या है, पोजिशनल। अभी भी मैंने कीवर्ड और पोजिशनल को मिक्स करने की ट्राई की है, लेकिन पिछली बार तो इसने कोई एरर दी नहीं थी, और इस बार ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो इसका मतलब अगर बहुत अच्छे लेवल पे आपसे ये पूछा जाए कि क्या अपन पोजिशनल और कीवर्ड को कंबाइन कर सकते या मिक्स कर सकते हो या नहीं, तो फिर आपका आंसर देखिए, अगर आप यस बोलोगे तब भी गलत है, क्योंकि अगर आप यस बोलोगे कि कंबाइन कर सकते हैं, तो सामने वाला अगला क्वेश्चन आपसे इस एग्जांपल में पूछ सकता है, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे एरर आएगी, तो इसका मतलब आप गलत हो जो भी आपने यस आंसर दिया। अगर आप नो बोलोगे कि नहीं कर सकते, तो सामने वाला इससे पहले वाला एग्जांपल आपको दिखा सकता है, उस केस में अगेन आप गलत होंगे कि वहां पे कर सकते हो। तो व्हाट इज द परफेक्ट आंसर, आपको एक्सपर्ट लेवल पे किस तरीके से आंसर करने की रिक्वायरमेंट है, अगर क्वेश्चन ये पुटअप हो। देखिए अगर क्वेश्चन आपसे पुटअप हो कि क्या अपन पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स कर सकते हैं या नहीं, तो आंसर आपको देने की रिक्वायरमेंट है,
अपन पोजिशनल और कीवर्ड को कंबाइन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्विस्ट बस इतना सा है, एक बार अगर आपने कीवर्ड आर्गुमेंट लिख लिया तो अब उसके बाद सारे क्या होने चाहिए, कीवर्ड ही होने चाहिए। एक बार आपने कीवर्ड लिख लिया उसके बाद आप क्या नहीं लिख सकते, पोजिशनल नहीं लिख सकते। अगर आपने एक बार कीवर्ड लिखने के बाद पोजिशनल लिखने की ट्राई की तो फिर क्या आने वाली है, एरर। चलिए थोड़ा और डिटेल्ड एग्जांपल देखते हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाओ एक्चुअली स्टोरी को। चलिए 3 नंबर का सम करवाते हैं। तो 3 आर्ग्यूमेंट लेता है और यहाँ पे num1 प्लस num2 प्लस num3। चलिए यहाँ पे अपन कुछ लिखते हैं। ठीक है, जब मैंने लिखा 10 20 30, ठीक है, सारा कुछ अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसको अपन कंबाइन करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एड num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 20 एंड num3 इक्वल टू 30। फाइन, ओके। नेक्स्ट सपोज अपन ऐसा करने की ट्राई करते हैं, 10 num2 इक्वल टू 20, या फिर कुछ भी लिख लो, num3 इक्वल टू 30 एंड num2 इक्वल टू 20। ठीक है, चलिए देखिए ये 3 अभी यहां पे आपको दिख रहे हैं, 3 एग्जांपल अपने को दिख रहे हैं। एक बार फैच आउट करने की ट्राई करते हैं कि आउटपुट क्या आएगा, राइट। तो चलिए यहां से फंक्शन बन रहा है, यहां से फंक्शन बन रहा है, ये लाइन ब्लैंक है, इसको इग्नोर करते हैं अपन। आते अपन लाइन नंबर 4 पे, तो यहां से क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। तो चलते अपन फंक्शन के पास। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, जो पहला आप 10 दे रहे हो वो किसके पास जाएगा, क्योंकि पोजिशनल है, तो पहले वाले के पास जाएगा, num1 में गया 10, दूसरे वाले के पास जाएगा, num2 में गया 20, तीसरे वाले के पास जाएगा, num3 में गया 30। जैसे अंदर आओगे, num1 में कितना है 10, num2 में 20, num3 में 30, 10 प्लस 20 प्लस 30, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, 60 प्रिंट होने वाला है। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा यहाँ पे। उसके बाद इसके नीचे वाली लाइन चलेगी, ये क्या है, अगेन फंक्शन कॉल हो रहा है, चलते अगेन फंक्शन के पास। इस बार की स्टोरी क्या है, num1 में जाएगा 10, ठीक है, num1 में गया 10, num2 में जाएगा 20, num2 में गया 20, num3 में जाएगा 30, num3 में गया 30। ठीक है, अंदर आओ, num1 प्लस num2 प्लस num3, अभी अगेन क्या होने वाला है 60। उसके बाद फंक्शन खत्म, वापस यहाँ पे अगली लाइन ये वाली। देखिए पहले वाला जो एग्जांपल है नंबर लाइन नंबर 4 पे, वो है प्योर पोजिशनल, तीनों के तीनों आर्ग्यूमेंट कैसे पास करवाया अपन ने, पोजिशनल पैटर्न में। दूसरा जो एग्जांपल है वो प्योर कीवर्ड, तीनों के तीनों आर्ग्यूमेंट अपन ने कीवर्ड फैशन में पास करवाए। तीसरा अगर अपन देखें यहाँ पे, तो एक पोजिशनल है और 2 कैसे कीवर्ड। तो चलिए अभी अपन जो भी अपन ने पॉइंट नोटिस किया उसको अपन देखते, तो क्या पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स कर सकते हो, यस। पॉइंट क्या है, एक बार आपने कीवर्ड स्टार्ट कर लिया तो उसके बाद पोजिशनल आप नहीं लिख सकते। तो जैसे यहाँ पे, यहां से कीवर्ड स्टार्ट हुआ है, इसके बाद जो भी लिखोगे वो कीवर्ड ही होना चाहिए, तो इसके बाद जो लिखा वो कीवर्ड ही है, यस। तो इसका मतलब कोई एरर तो नहीं आएगी, ये सही चलेगा। तो फिर यहां से अगेन तीसरी बार ये फंक्शन कॉल हुआ, तीसरी बार इस फंक्शन के पास चलते हैं। पहला पोजिशनल है, तो 10 किसको मिल जाएगा, पहले वाले को, num1 को मिल गया आपका 10, ओके। उसके बाद अगला num3 में कितना चला जाएगा 30, num3 को मिल गया 30, num2 में कितना जाएगा 20, num2 को मिल गया 20, ओके। अब अगेन अंदर आओगे, 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो गया 60। उसके बाद ये प्रोग्राम खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा यहाँ पे, इसके नीचे कुछ है नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म हो गया और ये आउटपुट जो कितनी बार 60 प्रिंट होने वाला है 3 टाइम। तो यहाँ पे देखिए अभी तक का पूरा फ्लो जो भी अपन ने आर्ग्यूमेंट्स के नाम पे देखा, एक साथ अपन ने एक एग्जांपल से देखने की ट्राई की। यू विल सी 3 टाइम क्या प्रिंट हो रहा है, 60 प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, राइट। चलिए एक और ट्विस्ट जनरेट करने की यहाँ पे ट्राई करते कि अपन इसको मान लो इस तरीके से लिखने की ट्राई करते हैं। फाइन, यहाँ पे मान लो 10 ऐसा कर लेते अपन, num1 इक्वल टू 10 या फिर जैसे 10 और num3 इक्वल टू या फिर num2 इक्वल टू 20 एंड देन 30। फाइन, चलिए इस बार अगर मैं आपको बोलूं कि पूरा आउटपुट क्या होगा, तो पूरा आउटपुट क्या होने वाला है इसका, ओके। तो देखिए अगर पूरा आउटपुट की बात करें तो पहले वाले की वजह से क्या आएगा 60, जब ये अगली वाला चलेगा, अगली बार कॉल होगा तो इसकी वजह से क्या आने वाला है 60, जब ये तीसरे वाला चलेगा ये भी सही है, इसकी वजह से क्या आने वाला है 60। अब ये चौथे वाला जब चलेगा तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है पोजिशनल, कोई दिक्कत नहीं अब तक। तो एक बार कीवर्ड स्टार्ट हो गया, अब इसके बाद क्या नहीं आ सकता, वापस से पोजिशनल नहीं आ सकता। तो इसके बाद जैसे ही आपने वापस से पोजिशनल लेने की ट्राई की, डेफिनेटली इस लाइन पे क्या आने वाली है एरर। तो 3 बार 16 की वजह से और लास्ट लाइन पे क्या आने वाली है एरर। तो इस तरीके का कुछ आउटपुट आपको दिखेगा अगर आप इसको क्या करते हो, चलाने की ट्राई करते हो।
देखो चलाते अपन। देखिए इसमें तो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि लाइन नंबर 7 पे जो आपने प्रेडिक्ट किया कि एरर आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन जो पहली बार आप ये सब बोल रहे हो कि ऊपर के 360 आएंगे, वो नहीं आने वाले। डायरेक्ट एक खाली एरर ही दिखेगी आपको। वैसा क्यों, थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको। बट डायरेक्ट आपको क्या दिख रही है, एरर ही दिख रही है। एक भी बार कोई 60 आपको नहीं दिख रहा है। देखिए अभी तक जितने भी प्रोग्राम अपन ने ट्रेस किए कल तक के सेशन में, हमेशा मैंने आपको बोला पाइथन प्रोग्राम को कैसे चलाना स्टार्ट करता है, लाइन बाय लाइन। तो जितना जहां तक लाइन चल गई वहां पे चल गई, जहां पे एरर आएगी वहां पे एरर आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अपना आउटपुट कुछ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, जब भी अपन पाइथन की बात करते हैं, दो तरीके की एरर होती है। जब अपन एरर बोलते हैं ना, दो तरीके की एरर होती है। एक होता है सिंटेक्स एरर और एक होता है रन टाइम एरर, राइट। ये बात अपन डिस्कस करेंगे जब अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्योंकि रन टाइम एरर को क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। तो कम से कम अपन 5-6 दिन एक चैप्टर पे डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक एक पार्ट अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो वहां पे आपको पता चलेगा। बट अभी के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूं, दो तरीके की एरर होती है, एक सिंटेक्स एरर और एक रन टाइम एरर। अगर रन टाइम एरर होगी ना, तो ये फ्लो होगा जो अपन ने कल तक देखा था। और अगर रन टाइम एरर होती ये वाली, तो आउटपुट क्या आता, ऐसा कुछ आता। लेकिन अगर सिंटेक्स एरर होगा तो फिर कुछ भी नहीं चलने वाला, सीधा क्या आएगी, एरर आएगी। मतलब अगर मैं पूरा थ्रू द पॉइंट आपको बताऊं, तो जब भी पाइथन का प्रोग्राम चलता है, सबसे पहले पाइथन देखता है क्या पूरे प्रोग्राम में कोई भी सिंटेक्स एरर है क्या। अगर पूरे प्रोग्राम में कोई भी सिंटेक्स एरर हुई, तो पाइथन सीधा एरर देके प्रोग्राम को रोक देगा, एक भी लाइन नहीं चलने वाली। अगर पाइथन को पता चला कि एक भी सिंटेक्स एरर नहीं है, तो पाइथन क्या करेगा, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चलाना स्टार्ट करेगा। तो फिर जिस लाइन में दिक्कत आएगी, उस लाइन पे क्या देगा, एरर देगा। तो ये जो एरर आपको अभी दिख रही है ना, वो एक्चुअली सिंटेक्स एरर है। इसीलिए जैसे ही पाइथन चलाने से पहले चेक करेगा क्या कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, उसको पता चलेगा सिंटेक्स एरर है, तो खाली एरर दिखेगा, प्रोग्राम अभी चलना स्टार्ट ही नहीं होगा, राइट। अगर रन टाइम एरर होती तो चलना स्टार्ट होता और उसके बाद प्रोसेस होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे इसके बारे में डिटेल में अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे, बट अभी काम आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हियर। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखने जाओगे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो पहले पाइथन देखेगा क्या पूरे प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर है, नहीं, तो प्रोग्राम को चलाना स्टार्ट करेगा। तब जब लाइन बाय लाइन चलाएगा, पहली लाइन फंक्शन बन रहा है, दूसरी लाइन फंक्शन बन रहा है, तीसरी लाइन ब्लैंक लाइन है, इग्नोर करो, चौथी लाइन ये फंक्शन कॉल होगा, इसकी वजह से कितना प्रिंट होगा, 60। पांचवी लाइन ये फंक्शन कॉल होगा, कितना प्रिंट होगा, 60। छठी लाइन ये फंक्शन कॉल होगा, कितना प्रिंट होगा, 60। लाइन नंबर 7 कितने आर्ग्यूमेंट मांग रहा है ये फंक्शन, 3। आप कितने आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, 4। ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। और ये कौन सी एरर है, रन टाइम एरर। इसीलिए लाइन नंबर 7 पे क्या आ जाएगी, एरर। तो इस बार जो आपने थोड़ी देर पहले फैच आउट किया था, वो आंसर इसमें दिखेगा आपको 63 बार, और उसके बाद आपको एक एरर दिखेगी, यू विल सी। देखिए 60 60 60 और लास्ट में आपको क्या दिख रही है, एक एरर दिख रही है, राइट। देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ एरर, ऑल्दो इसके बारे में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। बट ये जो एरर होती है, कौन से वाली एरर, अगर आप एक बार आपने कीवर्ड आर्गुमेंट स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप क्या नहीं रख सकते, पोजिशनल नहीं रख सकते। अगर आपने पोजिशनल रखने की ट्राई की उसके बाद, तो एरर आएगी। देखिए अब ऐसा हो सकता है कि ये भी लोगों के पास हो अच्छे लेवल पे कि वो बोले क्या आएगी, एरर आएगी। बट आपको थोड़ा और एक्सपर्ट लेवल का आंसर देना, तो आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा अगर करने की ट्राई की तो एरर नहीं, क्या आएगी, सिंटेक्स एरर आएगी। तो अगला क्वेश्चन 100% आपके पास वापस आएगा, सिंटेक्स एरर क्या होती है। तो आप बोल सकते हो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एरर, सिंटेक्स एरर एंड रन टाइम एरर। उसके बाद आप बोलोगे रन टाइम एरर को क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। तो अगला क्वेश्चन आएगा एक्सेप्शन क्या होता है। तो पूरी तरीके से वो टिल्ट किस डायरेक्शन में करना, वो आपके हाथ में रहने वाला, राइट। तो ये एक पॉइंट है। अभी का सवाल ये आता है, चलिए ये पॉइंट अगर मान लो, मैंने आपको पहले बोला कि ये पॉइंट बहुत अच्छे लेवल का पॉइंट है, डायरेक्ट कोई भी फ्रेशर लेवल पे खास करके आपसे आगे से नहीं पूछने वाला। आपको कैसे जनरेट करना वो मैं आपको बताऊंगा, कि कैसे सामने वाले को आप इस क्वेश्चन की तरफ ले जा सकते हो। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सामने वाले ने पूछा आपसे और आपने आंसर दिया, तो फिर इससे बड़ा इंपैक्ट आप क्रिएट कर नहीं सकते। तो कैसे आपको ले जाना सामने वाले को, वो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी एक और क्वेश्चन में जनरेट करता हूं। चलिए ये तो पॉइंट तो आपने याद रख लिया, कोई भी रख सकता है कि एक बार कीवर्ड स्टार्ट करने के बाद अपन क्या नहीं रख सकते, पोजिशनल नहीं रख सकते। बट सवाल यहाँ पे ये आता है, ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम होती होगी जिसकी वजह से ये स्टेप उठाया गया कि भाई एक बार कीवर्ड के बाद वापस क्या नहीं रख सकते, पोजिशनल नहीं रख सकते। वैसा क्यों, इसके पीछे रीजन अपन फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं। बट उससे पहले कुछ लिखिए आप, उसके बाद अपन रीजन फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं। जस्ट राइट इट डाउन।
ओके जस्ट लिखिए। ऑब्वियसली आपने लास्ट में आई थिंक कीवर्ड आर्गुमेंट कुछ लिखा होगा, राइट? उसके नीचे आप नोट लगा के पॉइंट लिख लीजिए एंड कीप इट इंपॉर्टेंट एट हायर लेवल। we can combine positional and keyword argument. We can combine positional and keyword argument. We can combine positional and keyword arguments, but in this case we need to define all the positional arguments. We need to define all the positional arguments before keyword arguments. All the positional argument before keyword arguments. But in this case, we need to define all the positional arguments before keyword arguments. Otherwise, Python will give syntax error. We can combine positional and keyword arguments, but in this case, we need to define all the positional arguments before keyword arguments. Otherwise, Python will give syntax error. एक काम कर सकते हो आप, एक एग्जांपल मेंशन कर लो, सो दैट एक ही एग्जांपल में अभी तक जो भी अपन ने आर्गुमेंट के नाम पे डिस्कस किया वो आप एक ही जगह पे देख पाओगे। इस वाले फेज में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 60 60 60, राइट? इस वाले क्वेश्चन का। ओके उसके बाद इस वाला एग्जांपल का आउटपुट जो है 60 60 है। इसके बाद आप जस्ट एक और लाइन एरो लगा के लिख देना, वापस पूरा इतना लिखने की रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल नंबर 2 करके लिखना, तो पहले वाला तो पूरा एजिटिज है, और एक लास्ट में अगर ये और ऐड होता कि लेट्स सपोज 10 एंड देन num2 इक्वल टू 20 एंड देन 30, तो ऑब्वियसली इसका जो भी आउटपुट यहाँ पे आपको दिखेगा वो खाली क्या है? एरर। इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट खाली आपको एरर दिखेगा, क्योंकि ये जो है लाइन नंबर 7 पे जो आपने कर रखा है वो सिंटैक्स एरर है, और अगर सिंटैक्स एरर हुई तो एक भी लाइन नहीं चलने वाला।
एंड नो वरी, अभी के लिए ये आप टेंशन लेने की बात नहीं है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी एरर सिंटैक्स एरर है, कौन सी रन टाइम एरर है, ये ऑटोमेटिक आप फिगर आउट कर पाओगे जैसे ही अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। फाइन, ओके, नेक्स्ट देन चलिए फिर अपन आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ऐसा क्यों, अगर अपन रीजन फाइंड आउट करने की ट्राई करें तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, या इस केस में एरर क्यों आ रही है। चलिए बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर आप सोच पा रहे हो तो जस्ट ऑब्जर्व हियर। पता दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम एक है, मान लो अगर ऐसा होता कि कुछ भी आप डाल सकते हो, कहीं पर भी आप कीवर्ड ले सकते हो, कहीं पर भी पोजिशनल ले सकते हो। चलिए उससे पहले मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन जनरेट करता हूँ कुछ, और आप मेरे को उसका आंसर देना, उसके बाद अपन इस पे ज्यादा अच्छे से आ पाएंगे। चलिए एक बार वापस से अपन चलते हैं जहां पे पूरे कीवर्ड, सारे के सारे कीवर्ड है। चलिए आप मेरे को ये बताइए कि इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। देखिए ये जो फंक्शन है वो कितने आर्ग्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है, 3। और आप जो लाइन नंबर 4 पे इस फंक्शन को कॉल करवा रहे हो, कितने आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हो, 4। एक चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दोनों में ही, जो अब तक अपन ने डिस्कस किया, पोजिशनल और कीवर्ड, दोनों में ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं, मैटर करते हैं। मतलब जितने आर्ग्यूमेंट मांग रहा है आपको एग्जैक्टली उतने ही आर्ग्यूमेंट पास करवाने पड़ेंगे, ना तो कम और ना ज्यादा। तो यहाँ पे 3 मांग रहा है, आप पास कितने करवा रहे हो, 4। तो डेफिनेटली क्या आने वाली है, एरर आने वाली है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो इस वाले प्रोग्राम को चलाओगे ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। अब चलिए एक और मैं आपको चीज बताता हूँ यहाँ पे। एक तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पर रिस्ट्रिक्शन है, तो 3 मांग रहा तो 3 ही पास करवाने पड़ेंगे, आप 4 करवा रहे हो तो एरर आएगी। दूसरा आप ऐसे सोच सकते हो, यहाँ पे अगर आप करने की ट्राई करो, अगर एक बार ऐसे देखते हैं, ये फंक्शन बना, ये ब्लैंक लाइन, और यहाँ से मान लो चलना स्टार्ट हुआ। एक बार के लिए देखते हैं, नम 1 को कितना मिलेगा 10, नम 2 को कितना मिलेगा 20, नम 3 को कितना मिलेगा 30, नम 1 को कितना मिल रहा है 40। एक बात का ध्यान रखना, वो क्या, एक वेरिएबल को एक्चुअली जब इस तरीके से आप करते हो तो एक आर्ग्यूमेंट को आप एक ही बार वैल्यू दे सकते हो, एक से ज्यादा बार वैल्यू नहीं दे सकते। अगर आपने एक आर्ग्यूमेंट को एक से ज्यादा बार वैल्यू देने की ट्राई की तो डेफिनेटली क्या आएगी, एरर। तो आप इसको इस वे में भी समझ सकते हो कि नम 1 को 2 वैल्यू मिल रही है, 10 है, एक और मिल रहा है 40, जबकि एक वेरिएबल एक टाइम पे कितनी वैल्यू को रख सकता है, एक। तो ये 2 वैल्यू को नहीं रख पाएगा, 10 और 40 को एक साथ नहीं रख पाएगा। तो ये बोलेगा भाई मेरे को एक ही साथ 2-2 वैल्यू क्यों दे रहे, क्योंकि मेरी कैपेसिटी एक ही वैल्यू की है, मैं नहीं रख सकता। इसका मतलब ऑब्वियसली क्या आने वाला है, एरर। तो यहाँ पे देखिए एरर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि खाली अगर आपको ये पता है एरर आएगी तो आपको बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेगी। अभी ये देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है, चलिए कोई डाउट नहीं है। अब चलिए एक और काम करते हैं, मान लो मैं ऐसे करने की ट्राई करूंगा, अब बताइए, ठीक है, अभी भी क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। रीजन अगेन सेम है, जैसे ही आप इसको चलाओगे नम 1 को क्या मिलने वाला है 10, नम 2 को 20, नम 3 को 30, देन वापस से नम 1 को कितना दे रहे हो 40। एक आर्ग्यूमेंट पे एक टाइम पे एक ही वैल्यू मिल सकते हैं, अगेन क्या आने वाली है, एरर। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा फ्लो पता करने की ट्राई करिए, ताकि एक पॉइंट आपने अगर रिलेट किया तो हर एक क्वेश्चन आप रिलेट कर पाओगे इससे। अदरवाइज आपको ये भी एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, इसमें एरर आती है, पिछले वाला एग्जांपल भी याद रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आने वाली है, एरर। देखिए अभी भी इसको चलाने की ट्राई करोगे, एरर ही आने वाली, कोई डाउट है नहीं इसमें। ओके ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा और मैं चेंज करने की ट्राई करता हूं, आप बताना मेरे को कि एरर है या नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं रिलेट करने की पावर एक्चुअली, अगर आपने वैसे पॉइंट को रट रखा होता, जितने आर्ग्यूमेंट मांग रहा अपने को कितने पास करवाने पड़ेंगे उतने ही पास करवाने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या आएगी, एरर। तो फिर आप अब क्या समझते हैं कि ये सही चलेगा, क्योंकि कितने आर्ग्यूमेंट मांग रहा आपसे 3, आप कितने पास करवा रहे हो 3, तो दैट इज फाइन। बट ऐसा है नहीं एक्चुअली, क्योंकि अब आपको पता है एक्चुअली कि आर्ग्यूमेंट एक बार में कितनी वैल्यू रख सकता है, और तो उसके बेसिस पे अगर आप जज करने जाओगे तो एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम है एक्चुअली। देखो यहां से बन गया, ये ब्लैंक लाइन है, यहां से चलाने की ट्राई करते हैं। पहले नंबर को कितना मिलेगा 10,
num2 को कितना मिलेगा 20। अब देखिए वापस आप num1 को क्या दे रहे हो 40, ये एक साथ दो रख नहीं सकता, ये एरर देगा, प्लस num3 के पास कुछ है ही नहीं, ये एरर देगा, तो डेफिनेटली इसमें क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। तो अगेन आप किस तरीके से फ्लो चल रहा है उस पर फोकस करिए, ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, राइट। मतलब मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जांपल एक साथ रखे, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके पास हमेशा आंसर है कि क्या होने वाला, राइट। अब चलिए अभी अपन उस क्वेश्चन पे आने की ट्राई करते हैं, पता किस पे, एक्चुअली कि पोजिशनल और कीवर्ड को जब अपन कंबाइन करते हैं तो कीवर्ड को लास्ट में क्यों रखना होता है, पोजिशनल को पहले क्यों रखना होता है, या फिर दूसरे तरीके से बोले तो एक बार कीवर्ड स्टार्ट होने के बाद अपन पोजिशनल को क्यों नहीं रख सकते। देखिए बहुत सिंपल है, अगर मान लो ये वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया होता पाइथन में तो ऑब्वियसली आप ऐसा कर सकते थे, ये बहुत कॉमन है इस तरीके से लिखना। अब देखो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर मान लो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, सपोज करो मैं आपको बताता हूं, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता आपने इस तरीके से कुछ लिखा, मान लो आपने लिखा num2 इक्वल टू 10, फिर आपने लिखा 20, फिर आपने लिखा मान लो num3 इक्वल टू 30, या फिर कुछ भी लिखा आपने, लेट्स से 4 ले लो, थोड़ा और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं सो दैट यू विल कम टू नो कि एक्चुअली ये ब्लॉक करने के पीछे क्या इंटेंशन है, या ऐसा क्यों कर रखा है। मान लो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं num4 इक्वल टू 30 एंड देन लेट्स सपोज 40। अब देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल को देखना, इस एग्जांपल में अपने लाइन नंबर 4 पे जहां से कॉल कर रहे हैं किसको कंबाइन कर रखा है, कीवर्ड और पोजिशनल को कंबाइन कर रखा है। मान लो किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि किसी भी तरीके से आप पोजिशनल और कीवर्ड को क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, तो अब इससे पता कितनी हेडेक थी। अब देखिए आराम से देखना, सबसे पहले जैसे ही पाइथन इसको चलाना स्टार्ट करता, मान लो ये चलाना स्टार्ट करेगा, num2 को कितना देगा 10, अब जैसे इसके पास आएगा ये क्या है पोजिशनल, अब कैसे पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, ये पहले से स्टार्ट करें या फिर ये फर्स्ट सेकंड के हिसाब से सेकंड वाले को दे, देयर इज नो क्लैरिटी, क्योंकि पोजीशनल तो पहला हुआ है, सबसे पहला पोजीशनल आर्गुमेंट कौन सा है 20, तो क्या ये num1 को मिलेगा, क्योंकि पहला पोजीशनल आर्गुमेंट हमेशा किसको मिलता है, पहले वाले को, या फिर अगर इसका काउंट देखे तो ये कितने नंबर का आर्गुमेंट है, दूसरे नंबर का, और दूसरे नंबर का आर्गुमेंट है तो क्या ये दूसरे वाले को मिलेगा, तो अगर मान लो दूसरे वाले को मिलेगा तो इसके पास 2 वैल्यू होगी, और अगर ये पहले वाले को मिलेगा तो अभी देखो खाली 4 आर्गुमेंट है, जिसमें कितना कंफ्यूजन है कि किसको मिलेगा क्या होगा। अगर मान लो 100 आर्गुमेंट होते और आपने किसी भी पैटर्न में पोजिशनल और कीवर्ड को क्या कर रखा होता कंबाइन, तो वेदर वो सही है या नहीं है ये चेक करने के लिए पाइथन को कितना चेक करवाना पड़ता, एक एक स्टेप, इसको क्या मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है, क्या किसी को 2 वैल्यू तो नहीं मिल रही है, क्या किसी को ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक भी वैल्यू नहीं मिल रही है, देयर आर मल्टीपल चेक्स जो लगाने पड़ते हैं, और इतने अगर चेक्स लगाने जाता तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी उतना ज्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, डाउन। तो दैट्स व्हाई ये इंप्लीमेंट करने से फायदा क्या है, देखो जो अभी अपना है वो इंप्लीमेंट करने से फायदा ये है कि अभी बहुत सिंपल है, अभी ज्यादा कोई दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पाइथन को सीधा सीधा चलते जाना, मान लो ऐसा लिख रखा है, राइट, तो इसमें बहुत सिंपल है, सीधा सीधा चलते जाना है, जो पहला है वो पहले वाले को दे दो, जो पहला है वो पहले वाले को दे दो, सीधा सीधा चल सकता है, दूसरा है वो दूसरे वाले को दे दो। अब कीवर्ड आया, राइट, अब जैसे मान लो कीवर्ड आया num4 इक्वल टू 30, ऑब्वियसली ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे आपको एक बार कीवर्ड स्टार्ट करने के बाद ऐसा नहीं कर सकते, जैसे मान लो num4 इक्वल टू 30 दे दिया, num3 इक्वल टू 40, और ये सारा देने के बाद बस खाली इसको चेक करना है क्या सबके पास वैल्यू है, यस, काम मतलब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पोजिशनल सीधा सीधा पहले से स्टार्ट होकर होता जाएगा, अब एक बार कीवर्ड स्टार्ट कर दिया तो फिर कीवर्ड के अकॉर्डिंग मिलता है, बीच में पोजिशनल आने से दिक्कत ये, अब कैसे काउंट करेगा, पोजिशनल के हिसाब से काउंट करेगा या यहाँ के काउंट के हिसाब से काउंट करेगा, देयर इज अ कंफ्यूजन, और उसमें बहुत एक्स्ट्रा चेक्स लगाने पड़ेंगे जिससे क्या डाउन होगी, टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो क्या डाउन होने वाली है परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर चलने में अगर एक किसी चीज को 1 मिनट लग रहा है या सेम चीज को चलने में अगर 2 मिनट लग रहा है तो ऑब्वियसली किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 1 मिनट वाले की परफॉर्मेंस अच्छी है, राइट, तो दैट्स द फैक्टर। इसीलिए वो इंटरनल परफॉर्मेंस को बचाने के लिए जो रूल इंप्लीकेशन है वो क्या है, सिंपल, पाइथन खाली देखेगा, जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करोगे पाइथन देखेगा एक बार कीवर्ड स्टार्ट हुआ तो उसके पीछे वाले सारे कीवर्ड है या नहीं, नहीं है तो पाइथन यहीं पे आपको रोक देगा, कुछ भी नहीं चलाएगा, राइट, पाइथन बोलेगा पहले इसको करेक्ट करो, क्योंकि इतनी चेकिंग मैं नहीं करवाने वाला जब फंक्शन को कॉल करोगे तुम कि भाई सबको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर बीच बीच में कुछ भी देते जाओगे तो कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते जाएंगे, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट, तो दैट्स व्हाई कीवर्ड और पोजिशनल को आप मिक्स तो कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, पहले सारे पोजिशनल, ताकि पहले सबको मिल जाए जो पोजिशनल वाले हैं, उसके बाद फिर एक बार कीवर्ड तो सारे कीवर्ड,
राइट, दैट्स द पैटर्न। सो जस्ट यहाँ पे लिख लीजिए एक, अगर आपको लिखना हो तो, if we are combining, एक और पॉइंट लिख लो, if we are mixing या combining जो भी है, if we are mixing positional and keyword argument, if we are mixing positional and keyword argument, then we cannot write positional argument after keyword argument, we cannot write positional argument after keyword argument, we cannot write positional argument after keyword argument, because it will increase confusion, yeah, it will create confusion. If you're mixing positional and keyword argument, then we cannot write positional argument after keyword argument because it will create confusion. अब ये लिखने के बाद फिर अपन एक क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेशर लेवल पे आपसे बिल्कुल ना तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा और ना ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, लेकिन फ्रेशर लेवल पे कौन सा क्वेश्चन आपके लिए हॉट एंड फेवरेट है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत सारे इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, वो ये है पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, राइट। ये क्वेश्चन आप फ्रेशर लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है। अब देखो आपको आंसर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक नॉर्मल लोग जब आंसर करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आंसर करने वाले, पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, तो आंसर होगा कि पोजिशनल में ऑब्वियसली पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करता है। अगर मान लो पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो रिजल्ट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, जबकि कीवर्ड में पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर नहीं करता है, अगर आप पोजीशन इंटरचेंज करोगे तब भी रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, राइट। चलिए यहाँ पे अगर आपने खत्म कर दिया तो मे बी वो अगला क्वेश्चन चेंज कर ले, राइट। आप कहाँ पे खत्म कर सकते हो, इतना तो बोलना ही है, ये बोलने के बाद आप अगला पॉइंट मेंशन कर सकते हो, वी कैन कंबाइन बोथ पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट, बट इन दिस केस देयर शुड बी फर्स्ट पोजिशनल आर्गुमेंट एंड देन कीवर्ड आर्गुमेंट्स, right? And if you are not following this, then Python will give syntax error. फिर अब मल्टीपल क्वेश्चन जो कि आप जनरेट कर रहे हो, ऐसा क्यों होना चाहिए कि पहले पोजिशनल बाद में कीवर्ड, या फिर क्या होता है सिंटैक्स एरर, राइट। तो अब आप उसको ले जा सकते हो इस डायरेक्शन में, आपको आगे से इस पॉइंट को मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे से वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पुट अप करने वाला प्रेशर लेवल पे कि पोजिशनल और कीवर्ड को कंबाइन कर सकते हो या नहीं। बहुत लेस चांस है, अगर आप बहुत ही अच्छे लेवल के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करो तो हो सकता है, अदरवाइज बहुत लेस चांस है, लेकिन आप खुद के लिए वो क्रिएट कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछे जाने के बहुत हाई चांस है कि पोजिशनल और कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है। अब डिपेंड करेगा आप उसका आंसर किस तरीके से करते हो, तो फिर सामने वाला किस तरीके से आपके इंटरव्यू को आगे ले जाएगा, राइट। So that's the scene. पोजिशनल और कीवर्ड पे अब इसके बाद कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता अगर आपसे किसी भी लेवल पे ये पूछा जाए पोजिशनल और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, वेदर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, या फिर नॉर्मल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो या टियर 1 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब चलिए इन दो आर्ग्यूमेंट के बाद फिर अब मूव ऑन करने का टाइम है और अपन चलते तीसरे आर्ग्यूमेंट के पास, कौन सा, डिफॉल्ट। देखिए थोड़ा हिंट मैं आपको लास्ट सेशन में दे चुका हूं, जो सैटरडे को अपना सेशन हुआ था, मैंने आपको हिंट दिया था वहां पे क्या, कि 4 तरीके के आर्ग्यूमेंट होते हैं, कौन से, पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट एंड वेरिएबल लेंथ। मैंने आपको बोला था कि अभी तक जो अपन ने पढ़ा है पोजिशनल और कीवर्ड को, उसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ क्या काम करने वाले हैं, राइट। तो क्या आइडिया अपन ने लगाया था, अगर थोड़ा लास्ट सेशन को रिकॉल करवा पा रहे जहां पे मैंने खाली आपको हिंट दिया था, आइडिया अपन ने ये लगाया था कि पोजिशनल और कीवर्ड दोनों में एक चीज मैटर करती है, और वो क्या है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दोनों में ही मैटर करते हैं, मतलब अगर पोजिशनल है तब भी आपको फिक्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करवाने पड़ेंगे, अगर 4 मांग रहा है तो 4, अगर 4 से 3 करवाए या 5 करवाए तो क्या आएगी, एरर। कीवर्ड में भी ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है, एचडी सेम आर्ग्यूमेंट आपको पास करवाने पड़ेंगे, कम ज्यादा करवाओगे तो कीवर्ड में भी क्या आने वाली है, एरर। तो अब जो दो आर्ग्यूमेंट अपन पढ़ने वाले हैं, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ, वो आपको किस में रिलैक्सेशन देंगे, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कैसे, चलिए पता करने की ट्राई करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं अपन। ठीक है, रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, रिक्वायरमेंट इवन मैंने लास्ट सेशन में भी जनरेट की थी, चलिए वापस जनरेट करते हैं, फिर देखते हैं कि डिफॉल्ट उस रिक्वायरमेंट को कैसे सेटिस्फाई करेगा। मान लो आपकी एक रिक्वायरमेंट है, पता है क्या, मान लो सपोज करो कि आपको 2 नंबर का एडिशन करवाना है, फाइन। तो आपको मान लो समझ में आया कि वो 2 नंबर का एडिशन मेरे को बार बार करवाना है। अब किसी चीज को बार बार करवाना है तो क्या करना सही है, फंक्शन बना लो।
ताकि एक बार लिखो और बार बार अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन के एडवांटेज अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, रीयूजेबिलिटी मिलती है ऑल। तो चलिए मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ एड, 2 नंबर का मेरे को सम करवाना है, तो मैंने इसमें 2 नंबर आर्ग्यूमेंट में पास करवाए और मान लो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ num1 प्लस num2। ओके, ये 2 नंबर के सम का तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बट ये कुछ भी हो सकता है। मान लो आपको पीडीएफ डाउनलोड करवाना है या पीडीएफ अपलोड करवाना है, राइट, उसके लिए आप फंक्शन लिख रहे हो, तो मान लो फंक्शन के अंदर कितनी लाइन का कोड होगा, 100 200 500, दैट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या। अभी मैं अपन बहुत बेसिक चल रहा है कि अपने को 2 नंबर ऐड करवाना है। चलिए इसको अगर कॉल करना है तो कैसे करोगे, लेट्स से 10, 20, रिजल्ट क्या आएगा वो आपको पता है, बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं। बट लेट्स सपोज एक बार और आया, अपने को इस बार क्या करवाना है, 30 और 40 का सम करवाना है, रिजल्ट क्या आने वाला है 70। काम हो रहा है अभी तक अपना, लाइन नंबर 4 वाले का भी काम हो रहा है, लाइन नंबर 5 वाले का भी काम हो रहा है। बट सपोज करो अब रिक्वायरमेंट पता है क्या, या फिर एक बार ऐसा कर लो यहाँ पे ताकि थोड़ा और रहे, एक ने कीवर्ड से करवाया, एक ने पोजिशनल से करवाया, लेकिन दोनों का ही काम हो रहा है, दोनों का ही सम हो रहा है और दोनों को जो भी चाहिए वो रिजल्ट मिल रहा है। चलिए एक काम करते हैं, अब तीसरा आया, वो बोलता है मेरे को क्या करना है, एक्चुअली मेरे पास 3 नंबर है, उनका मेरे को क्या करवाना है, सम करवाना है। तो उसने बोला कि चलिए ऐड फंक्शन है ही सही, मेरे को 3 नंबर का सम करवाना है, तो एक बार ऐसे करके ट्राई करते हैं। बट ऑब्वियसली अगर ऐसा करोगे तो लाइन नंबर 6 पे क्या आएगी, एरर, आपको पता है, क्योंकि 2 मांग रहा है तो आपको कितने पास करवाने पड़ेंगे, 2 ही करवाने पड़ेंगे, राइट। अगर 3 का करवाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा num3, और फिर ऑब्वियसली यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा आपको, राइट। अब ये कितने का सम करवाएगा, 3 का। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब ये दोनों एरर देने लग जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कितने पास करवा रहे, 2, वो मांग कितना रहा है 3, तो अब ये वापस प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। मतलब ऐसा मेरे को काम करना है जिससे लाइन नंबर 4 5 वालों का भी काम हो जाए और 6 वाले का भी हो जाए। मतलब ऐसा फंक्शन बनाना है जो एक ही फंक्शन 2 नंबर का भी सम कर सके और 3 नंबर का भी सम कर सके। डिपेंड करेगा यूजर कितने पास करवा रहा है, उसके हिसाब से कर ले। मतलब जैसे लाइन नंबर 4 में यूजर कितने नंबर पास करवा रहा है, 2, तो ये 2 का सम करके दे दे, और लाइन नंबर 6 पे कितने नंबर पास करवा रहे हैं, 3, तो ये 3 का सम करके दे दे। ऐसा कुछ करना है। मतलब किस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो फिर आप किसके पास जा सकते हो, नंबर 3, और वो कौन सा आपके लिए, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है, ठीक है, आराम से देखना। अभी एक चीज अपन फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं। मान लो आपने ये लिखा, मान लो आपने ये लिखा, ये वाला कोई फंक्शन लिखा, ये कितना आर्ग्यूमेंट आपसे ले रहा है, 3। एक बार चलिए वापस रिलेट करने की ट्राई करते हैं अपन, क्योंकि एक ही चीज में सारे क्वेश्चन के आंसर है। देखिए मान लो मैंने लिखा 10, 20, क्या होगा, एरर आएगी। चलिए इतना सबको पता है कि एरर आएगी। चलिए थोड़ा रीजन फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं कि एरर क्यों आ रही है। अगर अपन रीजन फाइंड आउट करने की ट्राई करें कि एरर क्यों आ रही है, तो यहां से फंक्शन बना, यहां से फंक्शन बना, ये ब्लैंक लाइन है, इसको इग्नोर करते हैं, चलते अपन इसके पास जहां से कॉल हो रहा है। क्या होगा, पहला जो 10 है वो किसको मिलेगा, num1 को, दूसरा जो 20 है वो किसको मिलेगा, num2 को। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि num3 के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो num3 बोलेगा नहीं भाई मेरे को भी क्या देनी पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी, अगर मेरे को वैल्यू नहीं दोगे तो नहीं चलने वाला। ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। तो इसका मतलब प्रॉब्लम है num3 को वैल्यू नहीं मिल रही है, इसकी वजह से ये रोक रहा है अपने को, इसको नहीं चलने दे रहा है, और ये ऑब्वियसली अपने को क्या देगा, एरर। चलिए थोड़ा और फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं ताकि अपने को सॉल्यूशन मिले। देखिए फिगर आउट अपन ये करते हैं कि मान लो कि मैंने ऐसा लिखा, तो इस बार क्या होगा, इस बार भी एरर है। अगर इस बार अपन रीजन फिगर आउट करने की ट्राई करें तो वापस वही सेम स्टोरी है, जैसे यहां से कॉल होगा num1 को क्या मिल जाएगा, 10। इस बार num2 और num3 को कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। जब num2 और num3 को कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, ये दोनों आपको रोकेंगे कि नहीं पे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आर्ग्यूमेंट ज्यादा है और अपन कम पास करवा रहे हैं, तो कुछ आर्ग्यूमेंट को क्या नहीं मिलेगी, वैल्यू नहीं मिलेगी, और जिन आर्ग्यूमेंट को वैल्यू नहीं मिलेगी वो आर्ग्यूमेंट अपने को क्या देने वाले, एरर। तो अगर अपन इस एरर को रोकना तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इन आर्ग्यूमेंट को अगर अपन एक चीज बोल दे, पता है क्या, कि भाई अगर अगर तुम्हें कोई वैल्यू नहीं दे तो तुम्हें मैं एक वैल्यू देता हूं, वो हमेशा अपने पास रखो। अगर तुम्हें कोई नहीं दे तो तुम इस बैकअप प्लान को अपने पास रखो। काइंड ऑफ अपन इनको क्या दे रहे हैं, एक बैकअप प्लान दे रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें कोई नहीं लेके जाए या तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देना तो तुम्हें मैं सपोर्ट करूंगा, वो हमेशा अपने पास रखो। तो जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक काम करते हैं, नंबर को बोलता हूँ देख भाई तेरे को कोई वैल्यू दे दे तो ठीक है, अगर नहीं दे तेरे को कोई वैल्यू तो तू रोकना मत, तू कितना ले लेना, 0 ले लेना।
num 2 को बोलता भाई तेरे को कोई वैल्यू दे दे तो ठीक है, नहीं तो तू रोकना मत, तू कितना ले लेना, 0 ले लेना। num 3 को बोलता तेरे को नहीं देना, तू 0 ले लेना, राइट। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अब अगर अपन सेम प्रोग्राम को चलाते हैं, राइट, तो अभी क्या होगा, देखो आराम से देखना, यहाँ पे ये फंक्शन क्रिएट हुआ, ये फंक्शन क्रिएट हुआ, ये ब्लैंक लाइन है, यहां से अपन कॉल करते हैं। जैसे यार यहां से कॉल करोगे, पोजिशनल है, तो पहले वाला किसको मिलेगा, पहले वाले को, num1 को कितना मिल गया 10, num2 और num3 के पास कोई है नहीं। इस बार ये अपने को नहीं रोकेंगे, क्योंकि अपन बोलेंगे भाई तुम्हें बोल रखा है कि तुम्हें नहीं दे तो तुम कितना ले लो, 0 ले लो, रोक क्यों रहे हो। तो यहाँ पे आओगे अंदर, num1 में कितना पड़ा है 10, num2 में कितना है 0, num3 में कितना है 0, 10 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 10, आंसर कितना आएगा 10। ओके, एक बार ये करके देखते हैं, अगली बार एक और कॉल करवाते हैं, इस बार लेट्स से 10,20। इस बार की स्टोरी क्या है, इस बार की स्टोरी ये है कि जैसे ये कॉल होगा, num1 को कितना मिलने वाला है 10, num2 को कितना मिलेगा 20। देखिए ऐसे नॉर्मली तो num3 अपने को रोकता, बट अभी ये अपने को नहीं रोकेगा। रीजन इज क्योंकि ये बोलेगा कि यूजर ने पहले ही बोल रखा कि भाई मेरे पास नहीं आए तो क्या लेना है 0 लेना है। तो num1 में है 10, num2 में है 20, 10 प्लस 20 हो गया 30, num3 में है 0, 30 प्लस 0 कितना हो गया 30। तो अगला क्या प्रिंट होगा 30। ये खत्म। वापस यहाँ पे चलिए एक और लेके देखते हैं अपन इस तरीके से, एड 10, 20, 30। ओके चलिए यहाँ पे अगर इसको अपन चलाने की ट्राई करें तो फिर क्या होने वाला है, num1 को मिलेगा 10, num2 को मिलेगा 20, num3 को कितना मिलेगा 30। तो num1 में है 10, num2 में है 20, num3 में 30, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60। देखिए एक ही फंक्शन है, लेकिन आप एक आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हो तब भी ये चल रहा है, आप 2 करवा रहे हो तब भी ये चल रहा है, आप 3 करवा रहे हो तब भी ये चल रहा है। एक बार देखते हैं कि क्या यही आउटपुट आता है या नहीं, उसके बाद फिर अपन आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको चलाने की ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली जैसा अपन ने फैच आउट किया 10, 30 एंड 60, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट इज जस्टिफाइड। तो सबसे पहले हमेशा इस तरीके से अपनी लर्निंग को ले जाओ कि सबसे पहले ये पता करो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता चली कि भाई ऐसा हो रहा है कि 1 पास करवा रहे तो एरर दे रहा है, या 2 करवा रहे तो एरर दे रहा है, 3 करवा रहे तो नहीं दे रहा है। तो अपने को ऐसा करना है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे से रिस्ट्रिक्शन क्या हो, हट जाए। तो इसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन क्या है, अभी जो अपन ने किया है ना ये लाइन नंबर 1 पे, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अपन ने क्या किया है डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब अगर कुछ भी नहीं मिले तो इनके पास डिफॉल्ट क्या है 0। तो इन तीनों को मैंने क्या दे दी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी कि तुम्हें कुछ नहीं मिले तो तुम्हें क्या लेना है 0। इसीलिए इस आर्ग्यूमेंट को क्या बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो चलिए अगर मैं पहला क्वेश्चन आपसे करूं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, नहीं। देखिए यहाँ पे आपने 1 पास करवाया तब भी ये चल गया, 2 करवाया तब भी ये चल गया, 3 करवाया तब भी ये चल गया। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में किस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे। चलिए ये पॉइंट आपने बोला है, थोड़ा वेट करके एक बार फिर से अपन देखते हैं कि क्या ये पॉइंट जस्टिफाइड है या नहीं। मैंने लिखा 10, 20, 30 एंड 40। चलिए इस बार लाइन नंबर 7 को पकड़ने की ट्राई करो कि भाई लाइन नंबर 7 की वजह से क्या होने वाला है। ऑब्वियसली लाइन नंबर 7 की वजह से आपके लिए एरर आने वाली, क्योंकि जैसे ये कॉल होगा 10 मिल गया num1 को, 20 मिल गया num2 को, 30 मिल गया num3 को, ये फंक्शन बोलेगा भाई चौथी जो वैल्यू आ रही है उसको रखने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, जगह नहीं है। क्योंकि मेरे पास 3 जगह थी, तेरी 3 वैल्यू को तो मैंने रख दिया, पर चौथी को कहां पे रखूं, तब मेरे पास जगह नहीं। ऑब्वियसली क्या देने वाला है एरर। तो अब आउटपुट क्या होगा 10, 30, 60 और उसके बाद क्या आएगी एरर। एक बार चला के देखते हैं ऐसा कुछ होता है या नहीं। अब अगर ऐसा हो रहा है कि 10, 30, 60 और बाद में क्या आ रही है एरर, तो इसका मतलब अपन ऐसा तो नहीं बोल सकते कि किस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तो है। देखिए 4 तो मैं पास नहीं करवा सकता। तो क्या बोलोगे, चलो यहाँ पे अगर आपको पॉइंट बोलना या सामने वाले ने किसी ने आपसे पूछा कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे रिस्ट्रिक्शन होता है या नहीं, आप क्या बोलोगे। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर देते हैं कि नहीं होता है, नो, जो कि गलत है, क्योंकि मैं आपको बता चुका लाइन नंबर 7 क्या दे रही है एरर दे रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने भी आर्ग्यूमेंट पास करवाओ, ये तो नहीं है। अगर आप बोलोगे कि रिस्ट्रिक्शन है तो सामने वाला आपसे बोलेगा कि देखो मैं 1 पास करवा रहा हूं तब भी चल रहा है, 2 करवा रहा हूं तब भी चल रहा है, 3 करवा रहा हूं तब भी चल रहा है, इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या आंसर दोगे, देखो
डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है या नहीं, इसका अगर आपको बेटर वे में आंसर करना है तो आंसर ये है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक, एक मैक्सिमम लिमिट तक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उस लिमिट के बाद में क्या होने वाला है, रिस्ट्रिक्शन। जैसे यहाँ पे वो लिमिट कितनी है, 3 की, 3 तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक भी आर्गुमेंट पास मत करवाओ, चल जाएगा। आप 1 करवाओ चल जाएगा, आप 2 करवाओ चल जाएगा, आप 3 करवाओ चल जाएगा, लेकिन आप मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गए, कितने पे, 3 पे। आप 3 से ज्यादा करवाओगे तो नहीं चलने वाला। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट में एक मैक्सिमम लिमिट तक किस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, नंबर ऑफ आर्गुमेंट पे, लेकिन उस मैक्सिमम लिमिट के बाद ऑब्वियसली क्या रहने वाला है, रिस्ट्रिक्शन रहने वाला है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसा करने की ट्राई करूं तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसको ऐसे करूं, इस केस में क्या होगा, एक भी आर्गुमेंट मैंने पास नहीं करवाया। देखो लाइन नंबर 7 पे कितना आर्गुमेंट पास करवाया, 0, एक भी आर्गुमेंट नहीं। तो नम 1 क्या लेगा, 0, नम 2 भी 0, नम 3 भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा, 0, दैट इज फाइन। तो देखो 3 तक कितने भी आर्गुमेंट पास करवाओ, 0, 1, 2, 3 सब पे चल रहा है, लेकिन 3 से ज्यादा जैसे आप आर्गुमेंट पास करवाने जाओगे, जैसे यहाँ पे 4, तो क्या आने वाली है, एरर। तो एक पहला पॉइंट अपने को मिला किसके रिगार्डिंग, डिफॉल्ट के रिगार्डिंग। चलिए एक पॉइंट लिखो, उसके बाद और कुछ पॉइंट फिगर आउट करते हैं अपन। चलिए लिखिए, नंबर 3 हेडिंग डालिए आप, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट लिखिए इसके अंदर, इन डिफॉल्ट आर्गुमेंट, in default argument there is no restriction, in default argument there is no restriction on number of arguments, there is no restriction on number of arguments, there is no restriction on number of arguments up to a certain limit, up to a certain limit. In default argument there is no restriction on number of arguments up to a certain limit, and after that limit, and after that limit there will be restriction, and after that limit there will be restriction on number of arguments. In default argument there is no restriction on number of arguments up to a certain limit, and after that limit there will be restriction on number of arguments. Okay, you can just write on this example so that you will understand. यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 10, 30, 60 एंड एरर। तो नंबर यहाँ पे लिमिट कितनी है, 3 की। 3 आर्गुमेंट तक जब तक है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 के बाद ऑब्वियसली प्रॉब्लम स्टार्ट। ओके, या अब चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आपसे पुट अप करता हूं और आप मेरे को आंसर करना कि क्या कुछ किस तरीके से चलेगा, राइट। चलिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अभी फिलहाल के लिए अगर मैं इसको चलाने की ट्राई करें, यहाँ पे ऑब्वियसली
जैसे मान लो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, एक भी आर्ग्यूमेंट में पास नहीं कर रहा हूँ, राइट। क्या आंसर आएगा इस केस में? ऑब्वियसली ये यहाँ से कॉल होगा, num1 को कुछ मिल रहा है नहीं, तो ये अपने पास क्या रखेगा 0, num2 को कुछ मिल रहा है नहीं, अपने पास क्या रखेगा 0, num3 को कुछ मिल रहा है नहीं, अपने पास क्या रखेगा 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है, कोई डाउट है नहीं। एक बार चला के देखते हैं 0 आता है या नहीं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पुटअप करता हूं मैं। तो यहाँ पे तो 0 आएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं अपने को। ये सी 1 सेकंड, आई थिंक सेव नहीं किया अपन ने इसको। ओके आंसर कितना आ रहा है 0। ओके दैट इज फाइन, दैट इज जस्टिफाइड। अब एक काम करते हैं अपन यहाँ पे, मान लो अगर मैं यहां से ये हटा देता हूं, ओके चलिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, चलिए इससे पहले इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन अपन जनरेट करते हैं। मान लो यहाँ पे 0 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो अपन ने आर्ग्यूमेंट पढ़े हैं, पता क्या आर्ग्यूमेंट पढ़े, तो पोजिशनल और एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, राइट, दो चीजें पढ़ी है। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करना, पोजिशनल है या कीवर्ड है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, num2 इक्वल टू 20, राइट। देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 4 में मैंने पोजिशनल और कीवर्ड को क्या कर रखा है, मिक्स। ऐसा कर सकता है अपन, बिल्कुल। जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या, पहले पोजिशनल होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए कीवर्ड, वो अपन ने फॉलो किया, पहले पोजिशनल है उसके बाद क्या है कीवर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चलाने की ट्राई करूंगा आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली आउटपुट क्या आने वाला है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ से जैसे करोगे पहला पोजिशनल है ये पहले वाले को मिलेगा, और ये num2 में 20 चला जाएगा, और num3 में कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन एरर नहीं देगा क्योंकि इसके पास डिफॉल्ट है कौन सा 0। तो अंदर आओगे तो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 0 कितना हो गया 30, तो आंसर क्या आने वाला है 30 आने वाला है। क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल है। देखिए दो चीजें होती है, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बोला था, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये जो लाइन लिख रखी है डेप्थ के आगे, इस लाइन से फंक्शन क्या होता है, क्रिएट होता है। फंक्शन क्रिएट होता है, या फिर अपन बोलते हैं फंक्शन डिफाइन होता है, दोनों में से कोई भी बोले बात वही है, क्रिएट होता है या डिफाइन होता है। ये जो लाइन आपने लाइन नंबर 4 पे लिख रखी है, इससे क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है। इतना अपने को पता है, ऑब्वियसली अपन बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं। क्वेश्चन में ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, वो आपको कैसे पता चलेगा, जब कॉल करोगे तब। देखो कॉल करने इस पे पता चल रहा है कि पोजिशनल है या कीवर्ड है, जैसे ये पोजिशनल है, ये कौन सा है कीवर्ड, लेकिन डिफॉल्ट है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, ये कहां पे पता चलेगा आपको, जब आप फंक्शन को क्या बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो या डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पे पता चल रहा है। जैसे देखो ये भी डिफॉल्ट है, ये भी डिफॉल्ट है, ये भी डिफॉल्ट है, अगर किसी में से मैं इक्वल टू 0 हटा दो तो वो क्या हो जाएगा, नॉन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट नहीं है तो उसको क्या बोल सकते हो, नॉन डिफॉल्ट। नॉन डिफॉल्ट का मतलब ये डिफॉल्ट नहीं है। तो डिफॉल्ट है या नहीं है, ये मतलब डिफॉल्ट को स्पेसिफाई कहां पे करते हैं, डेफिनेशन के टाइम पे जब फंक्शन बनाते हैं, और पोजिशनल और कीवर्ड को डिफाइन कब करते हैं, जब फंक्शन को क्या करते हैं अपन, कॉल करते हैं, राइट। तो ये बात दिमाग में रखना, ये इसलिए क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप कर रहा हूं और आप मेरे को आंसर करना कि क्या कुछ आंसर है इसका। चलिए दो चीजें होती है आपको पता रहे, जब भी अपन ने पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को कंपेयर किया हमेशा दो चीजों पे किया है। पहला कौन सा था, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो एक बार पोजिशनल में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करता है क्या, यस, एग्जैक्टली सेम पास करवाना पड़ेगा, कम ज्यादा करवाओगे तो एरर। कीवर्ड में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करता है क्या, यस, एग्जैक्टली सेम नंबर पास करवाना पड़ेगा, कम ज्यादा करवाओगे तो एरर। डिफॉल्ट में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करता है क्या, यस, या नहीं करता, कब तक, एक सर्टेन लिमिट तक, सर्टेन लिमिट के बाद ऑब्वियसली क्या करेगा, मैटर करेगा। चलिए ये तो ठीक है। दूसरा एक और फैक्टर था, कौन सा, पोजीशन। पोजिशनल में पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करती है क्या, यस, अगर आप इंटरचेंज करने की ट्राई करोगे तो रिजल्ट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कीवर्ड में पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करती है क्या, नहीं करती, अगर आप चेंज करोगे इंटरचेंज करोगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला। तीसरा आता है कौन सा, डिफॉल्ट। चलिए आप बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, डिफॉल्ट में पोजीशन मैटर करती है या नहीं। देखिए पोजिशनल मैटर करती है नहीं डिफॉल्ट में, यहाँ पे आंसर अगर आपका यस है तब भी आप गलत हो, अगर आंसर आपका नो है तब भी आप क्या हो, गलत हो। एक्चुअली रीजन इज क्योंकि ये डिपेंड करेगा, अब किस पे डिपेंड करेगा, देखिए मैं बताता हूं आपको। सिर्फ एक बार के लिए ऐसा समझे कि ऐसा कुछ है, num1 प्लस num2 माइनस num3, ऐसा कुछ ऑपरेशन है, राइट। एक काम करते हैं अपन, क्या 10 20 एंड 30, आप आराम से आप खुद बता पाओगे। दूसरा एक काम करते हैं 30 20 10, राइट। तीसरा एक काम करते हैं num1 इक्वल टू 10
num2 इक्वल टू 20 एंड num3 इक्वल टू 30। और इसमें अपन एक काम करते हैं, आप बताना तो बेस्ट आपके पास आंसर होगा। num3 इक्वल टू 30, num2 इक्वल टू 20 एंड num1 इक्वल टू 10। चलिए एक बात फर्स्टली, लाइन नंबर 4 की वजह से क्या आउटपुट आएगा, लाइन नंबर 5 की वजह से क्या आएगा, 6 की वजह से क्या आएगा और 7 की वजह से क्या आएगा, अगर अपन ये ट्रेस करने की ट्राई करें तो चलिए लाइन नंबर 4 के पास चलते हैं। लाइन नंबर 4 के पास जैसे आओगे तो ऑब्वियसली पहला किसको मिलेगा, पहले वाले को, इसको मिल गया 10, दूसरा किसको मिलेगा, दूसरे वाले को 20, ये इसको 30। ओके अंदर आओ, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, 30 माइनस 30 कितना हो गया 0, 0। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे। अगली बार वापस कॉल कर रहे हैं, वापस कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब भी आप कॉल करोगे तो पोजिशनल है, पहले वाला मिलेगा पहले वाले को, तो नंबर को कितना मिल रहा है 30, num2 को कितना मिल रहा है 20 और num1 को कितना मिल रहा है, सॉरी num3 को कितना मिल रहा है 10। ओके यहाँ पे आओ, num1 कितना है 30, num2 कितना है 20, 30 प्लस 20 कितना हो गया 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 कितना हो गया 40। देखिए दोनों में रिजल्ट आपको क्या दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट सेम है 10 20 30, यहाँ पर भी 10 20 30, लेकिन पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पे पहले 10 है बाद में 20 है बाद में 30 है, यहाँ पे पहले 30 है फिर 20 है फिर 10 है। तो पोजीशन जैसे मैंने चेंज की रिजल्ट क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब पोजीशन मैटर करती है। बट एक बार इन दोनों को देखिए, इन दोनों की वजह से आउटपुट क्या आ रहा है उसको देखिए। इन दोनों की वजह से अगर आप आउटपुट को देखोगे, num1 इक्वल टू 10, num1 को क्या मिलेगा 10, num2 को क्या मिलेगा 20 और num3 को क्या मिलेगा 30। तो एक बार जाते हैं अपन कॉल करते हैं, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, 30 माइनस 30 कितना हो गया 0। ओके इसकी वजह से चलते हैं, num3 को मिलेगा 30, num2 को मिलेगा 20, num1 को मिलेगा 10। ओके जैसे आप जाओगे रिजल्ट क्या आएगा 10 प्लस 20 30, 30 माइनस 30 0। तो इन दोनों की वजह से रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, फाइन। जबकि दोनों में अगर आप आर्ग्यूमेंट की पोजीशन देखोगे तो क्या है, अलग अलग है। इसमें पहले num1 पास करवा रहे हैं, इसमें सबसे लास्ट में num1 पास करवा रहे हैं, राइट। तो देखिए अब आप आंसर क्या करोगे, पहली बात तो ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है या नहीं ये अपन चला के देखते हैं, और उसके बाद आपको क्या आंसर करने की रिक्वायरमेंट है जस्ट ऑब्जर्व। यहाँ पे जैसे आप चलाओगे 0 40 0 0, मतलब बिल्कुल अपन ने सही ट्रेस किया, जैसा अपन ने सोचा है बिल्कुल उसी तरीके क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। अब सवाल ये है, अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करती है या नहीं डिफॉल्ट में, तो आंसर क्या होगा, डिपेंड करेगा अपन कॉल कैसे कर रहे हैं। अगर आप कॉल पोजिशनल के थ्रू कर रहे हो तो फिर पोजीशन मैटर करेगा, और अगर आप चेंज करोगे तो रिजल्ट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगेन हो सकता है क्योंकि डिपेंड करेगा ऑपरेशन कौन सा कर रहा है। जैसे num1 प्लस num2 प्लस num3 होता तो चेंज नहीं होता, वही सेम स्टोरी जो अपन ने किसमें पढ़ी थी, पोजिशनल में। दूसरा पॉइंट, डिपेंड नहीं करेगा पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आप कॉल किससे कर रहे हो, कीवर्ड से। तो पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट का पूरा खेल किस पे है, पोजिशनल है या कीवर्ड है, डिफॉल्ट का कोई रोल नहीं इसमें। अगेन पूरा खेल पोजिशनल या कीवर्ड पे, आप कॉल करोगे पोजिशनल से तो फर्क पड़ने वाला है, और कीवर्ड से करोगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। जस्ट राइट वन पॉइंट, एक पॉइंट मेंशन करिए आप और कीप इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एक्चुअली। सेकंड पॉइंट, in default argument position of argument in default argument position of arguments in default argument position of arguments will matter or not, position of arguments will matter or not, that will depends, in default argument position of arguments will matter or not, that will depends on how we are calling, that will depends on how we are calling that function, that will depends on how we are calling that function, that will depends on how we are calling that function. next लाइन में लिखना इसी पॉइंट में, if we are calling that function, if we are calling that function by using positional arguments, if we are calling that function by using positional arguments, then number of, then position of arguments will matter, then position of arguments will matter,
and if we are calling that function by using keyword arguments, then position of arguments will not matter. So again that will depends कि किस तरीके से आप कॉल कर रहे हो. इसमें डिफॉल्ट का कोई रोल है ही नहीं, इसमें पूरी पिक्चर वापस वही पोजिशनल और कीवर्ड पे ही है. Fine, okay, just start with this example so that you will come to know. मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, उसको आप याद नहीं करें पॉइंट को. जैसे मैंने एग्जांपल बनाया है, आप एग्जांपल बना के चेक कर सकते हो. अगर रिजल्ट चेंज हो रहा है मतलब मैटर कर रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली आपको चीजों को रिलेट करना है कि किस तरीके से ये चल रहा है. क्योंकि फ्लो आपको पता है, तो अगर फ्लो पता है तो हर एक प्रोग्राम का आउटपुट वैसे ही फैच कर ही सकते हो. तो 0 40 0 0, तो 0 और 40 को देखोगे तो दोनों चेंज है, मतलब रिजल्ट चेंज हो रहा है वहां पे. और नीचे के दो 0 को देखोगे तो वो सेम है, मतलब रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे. Okay, fine. ओके, नाउ एक और पॉइंट है जो यहाँ पे अपने को फिगर आउट करना है रिगार्डिंग डिफॉल्ट. अगेन ये हायर लेवल का पॉइंट है, जैसा मैंने आपको वहां पे बोला था पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स कर सकते हैं या नहीं. सेम एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और बताना चाह रहा हूँ, ताकि देन आप ये बोल सको कि किसी भी लेवल पे आप खुद को रिप्रेजेंट करोगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा नहीं. सो दैट इज एक और पॉइंट आपको यहाँ पे फैच करने की रिक्वायरमेंट है. उस पॉइंट पे जाने के लिए पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या कुछ आउटपुट होगा, तो आप बताना मेरे को. जैसे अभी मैंने इसको कॉल किया, इस केस में आउटपुट क्या होगा, चलिए इसको भी प्लस कर देते हैं वापस से. ऑब्वियसली आउटपुट क्या होने वाला है, 0, क्योंकि तीनों के 0 है. 0 + 0 + 0 दैट इज 0. फाइन, चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ. सपोज इस केस में आउटपुट क्या होने वाला है. देखिए ऑब्वियसली जैसे आप इसको चलाने की ट्राई करोगे, क्या num1 के पास कोई वैल्यू है, नहीं. क्या num1 के पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू है, नहीं. तो इसका मतलब num1 को किसी भी एंगल से क्या नहीं मिल रहा है, वैल्यू नहीं मिल रही है. और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसको किसी भी एंगल से वैल्यू नहीं मिलेगा. अगर नहीं मिलेगी तो ये जाने नहीं देगा आपका आगे. तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर. देयर इज नो डाउट एट ऑल. जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही है कि ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर आने वाली है. इवन देखो अब एरर आगे चल के मैं आपको एरर स्टडी करना बताऊंगा, जहाँ पे इवन आप एग्जैक्टली ये बता पाओगे कौन सी एरर आएगी. लेकिन अभी अगर आप एरर को थोड़ा पढ़ रहे हो नीचे, तो ये बोल रहा है कौन सा मिस हो रहा है, नंबर. देखो खाली किसके बारे में बात कर रही है, num1 के बारे में. ये num2 और num3 के बारे में बात नहीं कर रहा है. जबकि अपन दे तो num2 और num3 को भी नहीं रहे. रीजन इज क्योंकि num2 और num3 को आप नहीं भी दे रहे हो तो उसके पास क्या है, डिफॉल्ट. लेकिन num1 के पास क्या नहीं है, डिफॉल्ट नहीं. राइट. तो इवन अगर आप इंटरनल आपको फ्लो पता, तो आपको हमेशा ये पता रहेगा कि एरर किस वजह से आ रही है. अगर आपको ये पता होगा कि एरर किस वजह से आ रही है, तो आप पिन पॉइंटेड सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे एक्चुअली, और बहुत जल्दी आप उस एरर को रिजॉल्व कर पाओगे.
अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, चलिए आउटपुट क्या आएगा वो तो आपने फैच कर लिया कि एरर आएगी, और क्यों, क्योंकि नंबर 1 के पास क्या नहीं होगा, वैल्यू नहीं होगी। बट अभी एक बार आप लाइन नंबर 1 को नोटिस करें, लाइन नंबर 1 को अगर आप देख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर लो लाइन नंबर 1 को, तो यहाँ पे नंबर किस तरीके का वेरिएबल है। देखिए अगर डिफॉल्ट नहीं है तो उसको अपन बोलते हैं नॉन डिफॉल्ट। नॉन डिफॉल्ट मतलब वो डिफॉल्ट नहीं, राइट। तो नंबर कैसा है, नॉन डिफॉल्ट। num2 और num3 कैसे है, डिफॉल्ट। सवाल यहाँ पे ये है, क्या डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट को आप मिक्स कर सकते हो या नहीं, राइट। जैसे पोजिशनल और कीवर्ड वाला था ना, डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट को आप कंबाइन कर सकते हो या नहीं, राइट। जैसे ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं इसको 10 दूं, अब आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियसली एज पर द फ्लो अगर आप चलोगे, पहले वाली जो वैल्यू में num1 को मिलने वाली, num1 को कितना मिलेगा 10, num2 को आपका 0, num3 0 है, 10 प्लस 0 प्लस 0 कितना आने वाला है 10। देखो अगर इस प्रोग्राम को चलाओगे तो आउटपुट आपका क्या आने वाला है, ऑब्वियसली आउटपुट आपका कितना आने वाला है 10, दैट इज जस्टिफाइड। तो इसका मतलब तो फिर साफ है एक्चुअली कि आप नॉन डिफॉल्ट और डिफॉल्ट को क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है लाइन नंबर 1 पे नॉन डिफॉल्ट और डिफॉल्ट मिक्स हो रहा है, और फिर भी प्रोग्राम प्रॉपर चल रहा है एज पर द फ्लो, राइट। तो इसका मतलब डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट को अपन मिक्स कर सकते हैं। पर चलिए क्या ये सही है, इसके लिए मैं एक काम करता हूं, नंबर इक्वल टू में 0 कर लेता हूं, और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूं, अगेन द सेम स्टोरी जो अपन ने पोजिशनल और कीवर्ड में बोली थी, क्या डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट को मिक्स कर सकते हैं, स्टोरी इज सेम, आप कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपने डिफॉल्ट स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते नॉन डिफॉल्ट को। अगर एक बार डिफॉल्ट के बाद आप नॉन डिफॉल्ट यूज करने जाओगे तो क्या आने वाली है, एरर। अगेन कौन सी, सिंटैक्स एरर, फाइन। तो क्योंकि प्रॉब्लम वापस सेम है। देखो अब जैसे ही पाइथन इसको चलाने जाएगा, मान लो सपोज करो, तो पाइथन क्या बोलेगा, कैसे सोचेगा, अगर ऐसे सोचे कि num1 को क्या मिल जाएगा 10, तब num2 को नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से क्या आएगी, एरर। और अगर पाइथन ऐसे सोचे कि चलो num1 के पास तो डिफॉल्ट है, num2 के पास नहीं है, तो क्यों ना मैं num2 को 10 दे दूं, तो ये पोजिशनल के अकॉर्डिंग गलत होगा, क्योंकि पोजिशनल तो बोलता जो पहले है वो पहले है, राइट। तो देयर आर मल्टीपल कंफ्यूजन जो कि क्या होने वाले हैं, क्रिएट होने वाले हैं। तो उसको ब्लॉक करने के लिए अगेन यहाँ पर भी सिंपल सा रूल काम करेगा कि एक बार अगर आपने डिफॉल्ट स्टार्ट कर दिया तो फिर आपको डिफॉल्ट ही चलाना पड़ेगा। तो जितने नॉन डिफॉल्ट है वो पहले रख लो, और उसके बाद डिफॉल्ट स्टार्ट हुआ तो फिर सारे क्या चलेंगे, डिफॉल्ट। जैसा वहां पे पॉइंट था, सेम पॉइंट यहाँ पर भी है। तो एक पॉइंट आप मेंशन करिए, लिखिए आप, we can mix default and non default argument, we can mix default and non default argument, but in this case all the non default argument, should come before default arguments, all the non default arguments should come before default arguments, otherwise Python will give syntax error. दे सकते मैं आ रहा हूं उसमें, राइट। ओके, ये आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हो, इस केस में क्या आने वाला एरर। चलिए एक जने का डाउट है, पहले वो भी सुन लो। किसी ने बोला अगर मैं ऐसे कॉल करूंगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली एरर आने वाली है, क्योंकि इसलिए एरर नहीं आ रही है कि num2 को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, एरर इसलिए आ रही है कि प्रोटोकॉल है कि अगर आप डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट को कंबाइन करते हो तो फिर ऑब्वियसली सारे नॉन डिफॉल्ट पहले आने चाहिए, और एक बार डिफॉल्ट स्टार्ट किया तो सारे क्या चलेंगे, डिफॉल्ट ही चलेंगे। तो ऑब्वियसली क्या आने वाली एरर, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपने डिफॉल्ट स्टार्ट कर दिया तो अब इसके बाद क्या नहीं आ सकते, नॉन डिफॉल्ट। ये सही है, पहले जितने नॉन डिफॉल्ट आने वो आ जाए, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट इस केस में अब एरर इसलिए आएगी क्योंकि num1 को कोई वैल्यू नहीं मिल, राइट। तो ऑब्वियसली मेरा मल्टीपल थिंग्स, अभी तो अपन जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो ये था कि
देयर विल बी एरर इन दिस केस। मतलब इवन आप कॉल नहीं भी करोगे तब भी एरर आने वाली, क्योंकि जैसे पाइथन देखेगा सिंटेक्स करेक्ट है या नहीं, तो सिंटेक्स करेक्ट नहीं है, क्योंकि पहली लाइन पे आप डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट को क्या कर रहे हो, कंबाइन, और उस केस में आपने पहले डिफॉल्ट के बाद क्या आ रहा है, नॉन डिफॉल्ट आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं। आई थिंक इसका डाउट था, यश आपको आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पे एरर है लाइन नंबर 1 पे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपसे करता हूं। एक और फीलिंग आ सकती है जो कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने ये स्टेटमेंट नहीं बोला आप, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर सकते हो जो कि एक्चुअली गलत है। देखो, ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि डिफॉल्ट वैल्यू के नाम पे वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। डिफॉल्ट मतलब कुछ भी आपके लॉजिक पे डिपेंड करेगा। जैसे देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, ऐड, तो मैंने डिफॉल्ट 0 क्यों दिया, क्योंकि एडिशन में 0 का कोई इंपैक्ट नहीं होता, किसी नंबर में 0 ऐड करवाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट सपोज अगर यही प्रोग्राम मल्टीप्लाई का होता, राइट, यही फंक्शन अगर मल्टीप्लाई का होता, मैं ये नहीं कर सकता था। अगर मैंने ऐसा किया होता कि मल्टीप्लाई का फंक्शन है और मैं डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे रहा हूं, 0, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 0, क्योंकि ये जब चलेगा तो एक्चुअली क्या होने वाला है, ये जब चलेगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये गया, पहले वाले को क्या मिलेगा, 10, दूसरे वाले में 0, और इसमें भी 0 है, अंदर आएगा 10 इंटू 0 इंटू 0, रिजल्ट क्या आने वाला है, 0, जो कि गलत है एक्चुअली, क्योंकि आंसर कितना आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था। तो ऑब्वियसली इस केस में अब आपके डिफॉल्ट का पिक्चर चेंज हो जाएगा। आप डिफॉल्ट क्या रखना पसंद करोगे, 1, क्योंकि मल्टीप्लाई के टाइम पे 1 का कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो आपकी सिचुएशन के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि डिफॉल्ट वैल्यू आपको क्या रखनी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही हो। जैसे अगर यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आपने 1 रखी होती तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 10, क्योंकि नम 1 में 10 चला जाएगा, नम 2 में आपका 1 पड़ा, नम 3 में आपका 1 पड़ा है, तो 10 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा, 10। तो ऑब्वियसली अब अगर इसको आप चलाने के ट्राई करोगे तो कितना आने वाला है, 10। तो मेक श्योर ऐसा फिक्स नहीं है कि हमेशा डिफॉल्ट में आपको 0 ही देना है, डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पिक करना है कि मेरे को डिफॉल्ट क्या देने की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो दैट इज द केस रिगार्डिंग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। नाउ अगर आपको यहां तक सारे पॉइंट पता तो अब आप कमिट कर सकते हो कि ऑब्वियसली आप किसी भी लेवल को रिप्रेजेंट करो, इससे बात पोजिशनल, कीवर्ड और डिफॉल्ट पे एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब अपने को एक तरीके का आर्ग्यूमेंट और डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है, कौन सा, वेरिएबल। तो सवाल अब ये है कि 3 तरीके के आर्ग्यूमेंट अपन पढ़ चुके हैं, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो अभी तक भी सॉल्व नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम एक है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। डिफॉल्ट थोड़ा बहुत सॉल्व कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट तक क्या लगाएगा, रिस्ट्रिक्शन, राइट। तो नंबर 4 कौन सा पढ़ेंगे अपन, वेरिएबल लेंथ, जिसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, राइट। तो क्या होगा, और उसके बाद एक क्वेश्चन दिमाग में और पॉपअप होना चाहिए जो कि अच्छे लेवल के इंटरव्यू में अगेन आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जा सकता है। देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि 4 तरीके के आर्ग्यूमेंट होते हैं, चारों में से सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि चारों में से सबसे बेस्ट वेरिएबल लेंथ है, तो फिर 3 अपन नहीं पढ़ रहे होते, राइट। तो ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि वेरिएबल लेंथ सबसे अच्छा है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो कल अपन डिस्कस करेंगे इस पे कि वेरिएबल लेंथ अगर अच्छा है या नहीं। फिलहाल मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा कि 10 डेज के सेशन के बाद जॉब गारंटी प्रोग्राम के लिए आपको एक एग्जाम, रिटन एग्जाम और एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको एंट्री मिलेगी। तो मैं आपको रिटन एग्जाम की डेट बता रहा हूँ। रिटन एग्जाम इस संडे को होने वाला 20 नवंबर को, राइट। सैटरडे तक आपके सेशन चलेंगे, तो सैटरडे को 10th डे का सेशन होगा और संडे को 20 नवंबर को आपका रिटन एग्जाम होगा। जो एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड रहने वाले हैं, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, क्योंकि जो पूरी तरीके से फोकस है वो फ्लो पे है, कि आपको फ्लो पता है या नहीं। तो आपको याद नहीं करनी चीजें, आपको फोकस करना है फ्लो पे, चीजों को रिलेट करने में, जो कि एग्जैक्टली अपने को चाहिए जिस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आउटपुट बेस पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो वेटेज रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, इस एग्जाम का वेटेज 30% और इंटरव्यू का वेटेज 70% है। तो उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें आपका सिलेक्शन होता है या नहीं वो डिपेंड करेगा। तो एग्जाम संडे को होगा और एग्जाम खत्म होने के बाद फिर मंडे से आपके इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्लॉट आपको मिलता है इंटरव्यू का वो आपको बता दिया जाएगा, और लास्ट में जब इसको 30% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू का वेटेज 70% का रहेगा। तो ये स्टोरी इवन मैं आपको बता देता हूँ, खाली आपको
इंटरव्यू में टेक्निकल स्किल पे जज किया जाएगा, जो भी अपन ने पढ़ा है 10 डेज के सेशन में। वेदर आप इंग्लिश अच्छे से बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो, उसका इतना वेटेज है नहीं। आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इस प्रोग्राम में सिलेक्शन होता तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल यानी इंग्लिश पे भी आपको वर्क करवाया जाएगा। तो अभी उस पर जज नहीं किया जाएगा, अभी खाली आपको 10 डेज के टेक्निकल कंटेंट पे जज किया जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। चलिए फिर रुकते अपन सेशन को। मीनवाइल कुछ भी प्रॉब्लम रहे या और कुछ फर्दर आपको डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, राइट। बाकी मिलते अपन कल रिगार्डिंग नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, और अपन चीजों को प्रोसीड करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जावा के लिए जस्ट वेट करें आप, 6 o'clock से अपन जावा में मिलेंगे।